बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज जो है वो मैं आपको इस वीडियो में सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस जो है इसका, इसे हम SVD से डिनोट करते हैं। तो जनरली इसे हम SVD, तो मैं ये एक एग्जांपल से इस एल्गोरिदम जो है, ये प्रोसेस जो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो suppose ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज है 1 1 0 1 तो सबसे पहले और ये जो मैट्रिक्स ए है, दिस विल बी यू सिग्मा बी ट्रांसपोज बी दी SVD ऑफ ए। SVD ऑफ ए, तो ये जो है हम कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में जो है वो हम स्टेप 1 जो है, इसमें हम v को कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट v, जैसे v आएगा फिर उसके बाद हम ट्रांसपोज उसका लेंगे। तो कंसीडर, तो इसको कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आप a और a ट्रांसपोज जो है वो कंसीडर करें। a ट्रांसपोज इनटू a, तो a ट्रांसपोज जो है दिस विल बिकम 1 0 -1, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और ए जो है वो 1 1 0 1 -1 1। और देखेंगे ये 2 बाई 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगा। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 1 0, और ये पहली एंट्री 2 आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी एंट्री जो है ये 1 0, और ये 0 एंट्री आ जाएगी। सिमिलरली ये एंट्री अगेन ये कैंसिल हो जाएगी, ये एंट्री भी 0 और ये एंट्री 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास A ट्रांसपोज A आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे जो ये वैल्यूज है। तो नेक्स्ट जो है वो हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ, से कि ये स्टेप 1 का जो फर्स्ट पहले पार्ट में आपने मैट्रिक्स निकाला A ट्रांसपोज A, और उसके बाद आपने इस आइगन आइगन वैल्यूज की इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकाली। तो ये से के 1.1 है। तो आप इसकी आइगन वैल्यू निकाले। तो अगेन आइगन वैल्यू किस तरह से निकलेंगी? ये जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, से CF लैम्डा, और दिस विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज A माइनस लेमडा आई। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो दिस विल बी इक्वल टू 2 - लेमडा 0 0 3 माइनस लेमडा। और आप जो है ये यहाँ से आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, एक आइगन वैल्यू 2 और एक आइगन वैल्यू 3। तो राइट आइगन वैल्यूज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और हमारे पास आइगन वैल्यू जो है वो 3 बड़ी है और उसके बाद छोटे। इसका नाम लेमडा 1 रख दें और इसका नाम लेमडा 2 रख दें। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, आप इसकी आइगन वेक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये ऑलरेडी, तो लेट जो है ये x1 जो है ये आइगन वेक्टर है कॉरिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू λ = 3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास A ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स है, इसकी हमने, इसको आप ऐसे सॉल्व कर लें तो दिस इज x1 = 0 0। वैल्यूज पुट करें
तो ये आ जाएगा 2 माइनस लेमडा 0 0 3 माइनस लेमडा, और x1 जो है वो ए बी है, दिस इज इक्वल टू 0 0, और इक्वेशन जो है लेमडा की वैल्यू हमने 3 ली हुई है, तो ये -1 0 0 और 0 आ जाएगा। और यहाँ से आप देखें कि आपके पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी -a = 0, तो a की वैल्यू 0, इसका मतलब b आपके पास आर्बिट्रेरी है। तो आप जो वेक्टर x1 है उसमें a की वैल्यू आपके पास 0 है और ये आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो टेक आप वन, तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर बन गया। अब आप जो है इसी तरह से फॉर आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 2 उसी तरह से आप सॉल्व करें, तो हमारे पास ये 2 माइनस लेमडा 0 3 माइनस लेमडा इंटू ए बी, तो लेट जो आइगन वेक्टर है वो ए बी, उसका नाम x2 रख लें। सेम वे से आप इसे सॉल्व करें। अब आइगन वैल्यू 2 है, तो दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1, और इक्वेशंस बना लें, तो हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू आर्बिट्रेरी है, तो लेट ए 1 है, तो हमारे पास आइगन वेक्टर ये आ जाएगा। तो हमने आइगन वैल्यूज भी निकाल ली, आइगन वेक्टर्स भी निकाल लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इन आइगन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज कर देना है। तो नॉर्मलाइज करें, ये जो है इसको हमने कहा हुआ था 1.4। नेक्स्ट जो है वो स्टेप में आपने नॉर्मलाइज कर देना है डी वेक्टर्स x1 एंड x2। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, आपने उसकी नॉर्म से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपके पास x1 जो था वो वैल्यू जो थी वो 0 1 थी। ये वेक्टर जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो ये 0 1 ही रह जाएगा, तो नॉर्मलाइज वेक्टर भी वही आ जाएगा। इसी तरह से नॉर्मलाइज वेक्टर x2 जो है वो भी वही आ जाएगा 0 1, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है x1 बार जो है इसका नॉर्म जो है दिस इज इक्वल टू, दो ही कंपोनेंट है 0² प्लस 1, तो ये 1 ही आ जाएगा। इसी तरह से x2 जो है उसकी भी मैग्नीट्यूड वही आ जाएगी, तो इसलिए हमने उसे वही पुट कर दिया। तो यहाँ से ये जो मैट्रिक्स V है वो आ जाएगा। मैट्रिक्स V जो है उसकी एंट्रीज जो है वो 0 1 और 1 0 जो है वो आ रही है। तो यहाँ पर ये x2 जो है वो 1 0 था, तो ये मैं ठीक कर लेता हूँ। तो इसकी जो एंट्रीज हैं वो 1 0, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो दिस विल बी, ये सिमेट्रिक है, वही दोबारा से आ जाएगा। तो हमने जो पहली स्टेप जो था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 2 में कंप्यूट सिग्मा मैट्रिक्स हम कंप्यूट करेंगे। और पहली चीज ये है कि इसका जो ऑर्डर होगा दिस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, जितना मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा उतना ही इसका ऑर्डर होगा। तो नाउ वी विल फाइंड वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो उसकी वैल्यूज के लिए सिग्मा 1 जो है इसकी वैल्यू होगी, जो आपने आइगन वैल्यू निकाली है उसकी स्क्वायर रूट, और आइगन वैल्यू जो है अपने 3 थी इसलिए ये वैल्यू ये आ जाएगी। सिग्मा 2 जो है दिस विल बी इक्वल टू, जितनी आपके पास आइगन वैल्यूज है उतना ही ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। और यहाँ से जो हमारे पास है ये जो सिग्मा मैट्रिक्स है दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 0 0, वेयर ये जो सिग्मा 1 है
ये क्या है? दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स है whose diagonal entries are, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो आइगन वैल्यूज है। सॉरी, वो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। तो ये आप इसको फाइंड आउट करें तो इसका मतलब ये जो सिग्मा 1 है, दिस विल, इसकी जो एंट्रीज है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज ये है। और यहाँ से आप सिग्मा कंप्यूट कर ले तो ये उसकी डायगोनल एंट्रीज आ जाएंगी और बाकी एंट्रीज 0 0। तो इसका ऑर्डर और जो हमारा मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर सेम होगा। तो ये भी इसका मतलब 2 क्रॉस 2, ये जो मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जितना इसका ऑर्डर है ए का, उतना ही इसका ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से आप जो है ये सिग्मा मैट्रिक्स जो है वो कंप्यूट करेंगे। तो इसके बाद स्टेप 3 जो है, इसमें आप कंप्यूट करेंगे कंप्यूट यू। तो इसके लिए पहला स्टेप ये है कि कंसीडर द मैट्रिक्स ए, ए ट्रांसपोज। तो इसको अगर कंप्यूट करें तो ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स ए गिवन होगा 2 1 0 1 1 1 0 1 2। तो ये आपने कंप्यूट कर लिया। और उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आप इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करें। फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ए ट्रांसपोज। अगेन करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेंगे और उस करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वहां से आप इसकी आइगन वैल्यूज जो है, ये डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। और मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ तो आप इसे कंप्यूट करें तो लेमडा जो है वो आइगन वैल्यू इसकी 0 2 3 आ जाएंगी। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आपने निकालनी और उसी तरह से इस आइगन वैल्यूज को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। राइट आइगन वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट है स्टेप, आइगन वैल्यूज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। तो 3 2 0, इसका नाम आपने λ1 रख लिया। दिस इज λ2 एंड दिस इज इक्वल टू λ3। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने आइगन वेक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। आइगन वेक्टर्स जो है वो हर के कॉरिस्पॉन्डिंग आपने फाइंड आउट करना है। अगेन ये आपके पास मैट्रिक्स है तो लेमडा आई, और सपोज के जो हमारा आइगन वेक्टर कॉरिस्पॉन्डिंग टू λ1 है वो x1 है, और कॉरिस्पॉन्डिंग टू λ2 जो हमारा आइगन वेक्टर है वो x2 है, और x3 जो है वो आइगन वेक्टर है कॉरिस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 0। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। तो इसको अगर आप कंप्यूट करें, हमने आइगन वैल्यू जो है वो लेमडा इज इक्वल टू 3 ली हुई है। तो यहाँ पे 2 - 3 1 0 0 1 - 3 1 0 1 2 - 3। तो ये इस मैट्रिक्स को आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी। यहाँ से आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगी। तो पहली इक्वेशन जो है वो -a + b = 0 आ जाएगी। यहाँ से आप इसे सॉल्व करें तो a - 2b प्लस यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 1 है। तो a - 2b प्लस c = 0। इसी तरह से ये जो एंट्री है ये b - c = 0 आ जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू b आ जाएगी और b की वैल्यू c आ जाएगी। और अगर, तो इसका मतलब ए बी और सी इक्वल। तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ से हमें पता चल गया कि a = b = c, तीनों इक्वल है। और आसानी के लिए हम ये कह लें कि ये 1 1 है। तो x1 जो है दिस विल बी इक्वल टू 1 1 1।
और उसके बाद आपने इसी तरह से x2 निकालना है। तो x2 की वैल्यू निकालनी है और इसी तरह से x3 जो है वो निकालेंगे। और और फिर आपने इन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज जो है वो कर देना है। तो खैर ये मैं सेम वे से, ये जो x2 है, दिस वेक्टर विल बी 1 0 -1। और ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे कॉरिस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज 3 2 एंड 0, 1 -2 और 1। इसके बाद आप देखें, इनका नॉर्म भी ले लें क्योंकि हमने इनकी मैग्नीट्यूड, हमने इसको नॉर्मलाइज करना है। तो आप देखें इसका नॉर्म जो है वो आप लें तो दिस दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके ये x3 जो है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है, इसमें आपने नॉर्मलाइज कर देना है x1 x2 x3। तो हमारे पास जो नॉर्मलाइज वेक्टर है वो ये आ जाए 1/स्क्वायर, तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर दे। इसी तरह नॉर्मलाइज वेक्टर x2 जो है वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसी तरह से नॉर्मलाइज वेक्टर x3 जो है वो आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे वो 6 है तो ये वैल्यू 6 आ जाएगी, -2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये हमारे पास तीनों नॉर्मलाइज वेक्टर आ गए। और उसके बाद आपने u जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। उसकी जो पहली एंट्री है वो नॉर्मलाइज वेक्टर ये है 1/√3। और इसी तरह से 1/√3, ये जो एंट्री है ये आ जाएगी 1/√2, 0 -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1/√6, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 1/√6। तो ये u जो है वो हमने कंप्यूट कर लिया। तो हमने तीनों जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर ली जो हमें चाहिए थी। और उसके बाद जो है आप इसका अ, जो है अ, जो इनिशियल फॉर्मूला था उसमें आप वैल्यूज पुट करें। तो ये हमने कहा था कि ये जो है u सिग्मा b ट्रांसपोज बी दी SVD ऑफ A। तो आप u भी कंप्यूट किया हुआ है, ये भी कंप्यूट किया हुआ है, ये भी। तो आप इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास SVD जो है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है मैट्रिक्स A की वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी जिससे ये जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन थी वो मैंने एक्सप्लेन की। सबसे पहले आपने जो है, मैं जल्दी से इसे रिकॉल कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमने कंप्यूट किया है v को a ट्रांसपोज a की मदद से उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। आइगन वैल्यूज को हमेशा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपने प्लेस करना है और उसके बाद आइगन वेक्टर्स निकाले, उनको नॉर्मलाइज करें और ये वेक्टर v आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा मैट्रिक्स आपने निकालना है, उसकी ऑर्डर और a का ऑर्डर हमेशा सेम होगा। और कैसे निकालना है, आपने एक और मैट्रिक्स सिग्मा 1 निकालना है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होंगी और वो आपने उन्हीं आइगन वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेके करना है। और उसके बाद जो है आपने मैट्रिक्स U कैसे कंप्यूट करना है। मैट्रिक्स जो है V के लिए आपने A ट्रांसपोज A कंसीडर किया था, U के लिए A ट्रांसपोज कंसीडर करेंगे और उसी तरह उसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर आइगन वेक्टर्स निकालेंगे और आइगन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करेंगे। और उसके बाद ये मैट्रिक्स जो है जो आएगा वो आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स U हो जाएगा और इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास SVD एक ही आ जाएगी। तो अगेन कोई क्वेश्चन हुए तो आप बताइएगा, फिर हम उसे नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे।